नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स किसे बनाया गया है? तो ये IAFS अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव इनको बनाया गया है। और इनको इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2005 बैच की IAFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नामित किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किसकी उपस्थिति की पुष्टि की है? तो चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी पुष्टि की है। किसकी उपस्थिति की पुष्टि की है? सल्फर की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जयवर्मा सिन्हा है। जयवर्मा सिन्हा इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है? तो थर्मन शनमुगरत्नम है। थर्मन शनमुगरत्नम इन्होंने निर्णायक जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर दक्षिण पूर्व एशियाई शहर यह राज्य है। इसकी राजधानी सिंगापुर है। आधिकारिक भाषाएं इसकी अंग्रेजी, मलय, मंदारिन, चीनी और तमिल हैं। अंग्रेजी, मलय, मंदारिन, तमिल, चीनी, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। मुद्रा इसकी सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री सिंगापुर के ली सीन लुंग है। ली सीन लुंग इसके प्रधानमंत्री हैं। ली सीन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष देसाई हैं। इनको PIB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो ये जॉर्जिया ने घोषित किया है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। और आपको बता दें कि जॉर्जिया के बारे में ही अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। जॉर्जिया ने ही अप्रैल में हिंदू फोबिया की निंदा की थी। और ऐसा करने वाला अमेरिका का ये पहला राज्य बन गया, जॉर्जिया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये R माधवन है। R माधवन इनको नामित किया गया है। ये अभिनेता हैं, एक्टर हैं। R माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कार्यभार संभाला है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता।
मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये उदयपुर की रहने वाली हैं परवीन अंजना। इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। परवीन अंजना उदयपुर की रहने वाली हैं, राजस्थान के उदयपुर की ये रहने वाली हैं। परवीन अंजना इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? देखो, इंद्रजाल का अनावरण किया है। और ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल विकसित की है। तो ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में ये स्थित है। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें कितनी यूरो धनराशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 यूरो की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। और भारतीय मूल के हैं ये, और अमेरिकी चिकित्सक हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनको बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें 50,000 यूरो की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। दूरसंचार विभाग डॉट के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है? तो ये फ्रांस, इसका आंसर है फ्रांस। भारत के और फ्रांस की जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण है कि 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक हुआ। कहाँ पर हुआ ये? अरब सागर में, जो कि भारत के पश्चिमी जो सीमा रेखा बनाता है, पश्चिमी जो सीमा रेखा बनाता है वहाँ पर ये स्थित है, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड की सरकार ने ऐसा किया है। झारखंड मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी थी। वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो जेल में बंद हैं। ईडी ने इन पर शिकंजा कस दिया है। और चंपई सोरेन इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा कहाँ के कारीगरों ने तैयार की? आप जानते ही हैं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन इस बार भारत में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे ऊंची जो नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो वे कारीगर कहाँ के थे? वो कारीगर तमिलनाडु के थे। और तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थे। तंजावुर जिला तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगर इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो प्राचीन नटराज की मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए परंपरा को आधुनिकता के साथ खूबसूरती से जोड़ते हैं। देखो, तंजावुर जिला था और स्वामी मलाई एक जगह है तंजावुर में, वहाँ के ये कारीगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने
लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। ये किसने बनाया है? तो ये BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया है, BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वे किस देश के हैं? तो वे सर्बियाई के हैं। कहाँ के हैं वो? सर्बियाई के हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं। 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है वो सर्बिया के हैं। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ जो कि अमेरिका की ही रहने वाली हैं। G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? तो G20 का स्थायी सदस्य इस बार अफ्रीकी संघ बना है। कौन बना है? अफ्रीकी संघ। और ये नई दिल्ली में भारत में 18वीं G20 बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली। अठारहवीं G20 की बैठक हुई। ठीक है, नई दिल्ली में। अठारहवीं G20 की बैठक हुई। तो G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी संघ AU को 21वें सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। तो अब ये G20 बन हो गया। 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो वह मूल रूप से मऊ के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयागराज में पूरी की थी, जो कि यूपी में स्थित है। प्रयागराज में पूरी की थी। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इनको डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्कॉम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। सिंधु गंगाधरन। और नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश नामवियार हैं। नंदन नीलेकणी इसके संस्थापक सदस्य हैं। और मनीष देसाई PIB के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। इससे पहले संजय मिश्रा थे। राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक का पदभार संभाला है। उन्होंने निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। तो इससे पहले संजय मिश्रा थे, अब राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में किसकी 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ओंकारेश्वर में 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है आदि शंकराचार्य। और ये बचपन में वहाँ गए थे आदि शंकराचार्य जी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है आदि शंकराचार्य जी की।
भारत की ऐतिहासिक शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी शांति निकेतन की। और आज भी यहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, तो उन्होंने ये पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। शांति निकेतन की स्थापना 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आश्रम के रूप में की थी। किसके रूप में की थी? आश्रम के रूप में की थी। आश्रम के रूप में की थी। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की, जिसमें शांति निकेतन को भारत में 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया। तो अभी भारत की 41वीं विश्व धरोहर की समिति 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। और ये इस बार कहाँ पर बैठक हुई थी? सऊदी अरब के रियाद में। यहाँ बैठक हुई और यहाँ बैठक में 41वीं विश्व धरोहर जो संपत्ति घोषणा हुई, शांति निकेतन को शामिल कर लिया गया विश्व धरोहर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये श्रीनिवास के स्वामी हैं, इनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीनिवास के स्वामी को चुना गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है? इसका नाम कैप्टन जो नायक थे वो शहीद हो गए थे, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये शहीद हो गए थे तो इनके नाम पर ही उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निहार मालवी हैं। निहार मालवी, इनको पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये निहार मालवी। पेंगुइन रैंडम हाउस, इनकी पुस्तकें काफ़ी चलती हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस की काफ़ी मशहूर हाउस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक भारत में होयसला साम्राज्य के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़े गए हैं। इस सूची में किस स्थान पर है? तो इस सूची में ये 42वें स्थान पर है। पहले हम बता ही चुके हैं, शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन को 41वां स्थान दिया गया है, 41वां, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आश्रम के रूप में की थी, जहाँ आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। और 42वीं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जो कर्नाटक का होयसला साम्राज्य जो मंदिर हैं, इसको 42वां स्थान दिया गया है। और ये बैठक हुई थी सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि की गई। शांति निकेतन को 41वां स्थान दिया गया। और कर्नाटक के होयसला साम्राज्य के जो मंदिर का जो समूह है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 42वां स्थान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। धनंजय जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किसने किया? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। इन्होंने G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं और नई दिल्ली में इसने ये बुक का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2023 बोर्लो फील्ड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये उड़िया वैज्ञानिक है स्वाति नायक। स्वाति नायक उड़ीसा की हैं ये। बोर्लो फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वाति नायक, ये उड़ीसा की हैं, उड़िया वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। यह कौन सा संशोधन विधेयक है जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ये महिला आरक्षण विधेयक है। यह संशोधन विधेयक 128वां है जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम दिया गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें 23 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये प्रमिला मलिक हैं, जिनको ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रखी है। यूपी के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला इन्होंने रखी है, जो कि वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है। 19वें हांगझू एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो शी जिनपिंग ने किया, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं। 19वें हांगझू एशियाई खेल का उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। और उद्घाटन, इसका जो सबसे पहला उद्घाटन हुआ था एशियाई खेलों का, वो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 1951 नई दिल्ली, जो पहले एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 1951 नई दिल्ली में हुआ था। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के आइची नगोया में की जाएगी, जबकि 2030 के खेल दोहा कतर के लिए निर्धारित हैं। 2026 के एशियाई खेल जापान में होंगे और 2030 के एशियाई खेल कतर में होंगे, कतर की राजधानी दोहा में। और 26 के जापान के आइची नगोया में। आइची ठीक है। सबसे पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुए। 2023 के ये 19वें होंगचो एशियाई खेल 2023 के चीन में हुए, 26 के जापान में होंगे, 2030 के कतर में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये संदीप बख्शी हैं, इनकी नियुक्ति की है आईसीआईसीआई ने। और आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में, एमएच महाराष्ट्र। लेकिन इसका जो पंजीकृत कार्यालय है वो बड़ौदा गुजरात में है। कहाँ पर है इसका? बड़ौदा गुजरात में पंजीकृत कार्यालय है आईसीआईसी का। संपन्न राष्ट्र रहा है शुरुआत से ही, गुजरात जानते हैं आप। ये समुद्र के किनारे है, तटीय इलाका है, यहाँ से समुद्र से काफ़ी व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। राइट्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट्स का मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गाम बोलते थे। राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। राइट्स की स्थापना 1974 में हुई थी। उसके वर्तमान अध्यक्ष और एमडी राहुल मित्तल हैं। राइट्स के राहुल मित्तल। और राइट्स की आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल रेल इंडिया टेक्निकल रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस।
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जो कि रैट्स की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसके लिए वहीदा रहमान है, इनको चुना गया है, वहीदा रहमान। और ये पुरस्कार किसने दिया? ये पुरस्कार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया है। अनुराग ठाकुर 2021 के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये अमित खरे हैं, इनको नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार अमित खरे को नियुक्त किया है। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के किस राज्य में किया गया? तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया अमेरिका के। और विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, जिसे BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम कहते हैं, का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। स्वामी नारायण मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? जो शांति के क्षेत्र में जो वैश्विक शांति सूचकांक है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। और ये 17वां संस्करण था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का 17वां संस्करण था, जिसमें 163 देशों की सूची में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। आइसलैंड सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। 126वां स्थान है भारत का। आइसलैंड की रैंक पहली है, आइसलैंड की रैंक फर्स्ट है, इसको पहली रैंक मिली है। इसको सबसे दुनिया का शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है, आइसलैंड को। और आपको बता दें कि इस सूचकांक में, जो कि पहले जो भारत की रैंक थी 135 थी, अब 9 पायदान चढ़कर 126 हो गई है। पहले इसकी रैंक 135 थी पिछले साल भारत की। अफगानिस्तान सबसे आसान क्षेत्र बताया गया है इस सूचकांक के अनुसार। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो 9वां स्थायी सदस्य देश ईरान बना है, SCO का ईरान। और आपको बता दें कि जो शंघाई सहयोग संगठन की जो इस बार अध्यक्षता हुई थी, भारत ने की थी, इसका स्थायी सदस्य ईरान हो गया है। ईरान ने 15 साल पहले इस संगठन में शामिल होने का अनुरोध किया था। इस समय SCO में 8 सदस्य देश शामिल हैं। SCO में कितने देश हैं? शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश हैं। 9वां अब ईरान हो गया है। 15 साल पहले इसने अनुरोध किया था इसमें संगठन में शामिल होने के लिए। इसमें रूस है, चीन, भारत, देखो रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान, ये तो है ही है। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। और 4 मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 8 देश शामिल हैं SCO में। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये एकल का खिताब जीता है। तो विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। ग्रीस से जीता है इन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरिना एन सकेलारोपोलू द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ खुलेगा या कहाँ खुला? तो ये नोएडा के सेक्टर 78 में खुला है। नोएडा के सेक्टर 78 में, नोएडा के सेक्टर 78 में ये खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये के राजारमन बने हैं, के राजारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो ये शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है। फॉस्फीन के निर्माण की खोज शुक्र ग्रह पर की गई है। और पृथ्वी पर ढीले हाइड्रोजन की कमी से फॉस्फीन का निर्माण होता है, जिससे पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर भी इसका अस्तित्व जीवन का संभावित संकेतक हो सकता है। वेल्स में कार्डिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र पर जीवन की खोज में एक नए विकास की घोषणा की। अब उन्होंने अपने पिछले निष्कर्षों की तुलना में ग्रह के वायुमंडल में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन का पता लगाया है, जो कि शुक्र ग्रह पर उन्होंने पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने फिडे विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये फिडे विश्व कप में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान। फिडे विश्व शतरंज कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन की जीत के साथ भारतीय प्रतिभाशाली प्रज्ञानंदा ने दूसरा स्थान हासिल किया। ये मैग्नस कार्लसन से हार गए और दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IFS अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये लिथुआनिया में नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को, लिथुआनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। राकेश पाल को तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? बास्तिल दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनले फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इसे बास्तिल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष के समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बास्तिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये कब बनाया जाता है? 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया और इनको सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। आदित्य सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? ये नई दिल्ली में बनेगा। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। यह संग्रहालय 5000 वर्षों से अधिक समय तक पहले भारत की कहानी बताएगा। 5000 वर्ष तक पहले जो भारत की ये कहानी बताएगा। 5000 वर्ष तक का जो भारत का साम्राज्य रहा उसकी एक कहानी बताएगा। यह संग्रहालय जनपद स्थित मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान लेगा। जनपद स्थित जो मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका स्थान लेगा और वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय भवन कर्तव्य पथ का हिस्सा ये बन जाएगा।
इसके समृद्ध संग्रह को परियोजना के सिक्के के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारत में ले जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2010 में मनाया गया था। बात करें दुनिया भर की तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। इस दिवस को पहली बार 2010 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2010 में 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में ये सबसे ज़्यादा MP में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, सॉरी उत्तराखंड, कर्नाटक, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य राजस्थान बन गया है जहां प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार मिलेगा। मिनिमम गारंटेड इनकम बिल है। इसके तहत रोजगार के लिए इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के अगर 15 दिन में सरकार यदि रोजगार देने में विफल रहती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। और आप जानते ही हैं राजस्थान विधानसभा में चुनाव हुए थे, बीजेपी यहाँ जीत चुकी है और यहाँ भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन चुके हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये अभिजीत चक्रवर्ती बने हैं SBI कार्ड के MD एंड CEO। जंजीबार जहां पहला IIT ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है, किस देश में स्थित है? जंजीबार ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? तंजानिया। ये जंजीबार तंजानिया में स्थित है जहां पर IIT का ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर है। जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक तंजानिया द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये PM मोदी जी को दिया गया। PM नरेंद्र मोदी जी को। PM मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता के रूप में इनको चुना गया है। 41वें प्राप्तकर्ता हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये निशा बिस्वाल बनी है। निशा बिस्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? मेटा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो हम आपको बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये मेटा, इनकी कंपनी कौन है? मेटा है। इस सब की कंपनी कौन है? मेटा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस सब की कंपनी कौन है? इंस्टाग्राम है, वो सॉरी मेटा है, सॉरी व्हाट्सएप है। ये ट्विटर में गलत बोल दिया। ट्विटर तो एलन मस्क की कंपनी है। ट्विटर तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर तो एलन मस्क की है। ठीक है, मेटा, ये सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इसकी मूल कंपनी कौन है? मेटा है। तो मेटा द्वारा नवविकसित थ्रेड्स ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। और हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि इसे फिलहाल यूरोपीय संघ EU में जो यूरोपीय संघ है उसमें रिलीज नहीं किया जाएगा। नियम की चिंता इस ऐप को यूरोपीय संघ में लॉन्च करने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर RBI के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो ये राधाश्याम राठो हैं। RBI के कार्य समूह के प्रमुख हैं राधाश्याम राठो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 111वां। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि
भारत को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। 125 देशों में 111वां, यानी कि इसकी रैंक बहुत खराब है। पड़ोसी देशों की तुलना की जाए तो भुखमरी के मोर्चे पर भारत की स्थिति बहुत हालत खराब है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी खराब है, क्योंकि इस रिपोर्ट में श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है। श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है। पाकिस्तान को 102वां स्थान मिला है। बांग्लादेश को 81वां स्थान मिला है। बांग्लादेश 81वां। और नेपाल को 69वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान 64वां है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत का 64वां स्थान है। बात करें पिछले वर्ष की, तो भारत इस सूची में पहले 49वें नंबर पर था। पहले ये 49 नंबर पर था। और आपको बताते हैं कि शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क पहले नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क पहले नंबर पर है, इसकी फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 45वें स्थान पर है। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया। तो नीदरलैंड ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद आइसलैंड है, फिर डेनमार्क का स्थान है। भारत की रैंक में थोड़ा सा ही सुधार हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे हम आपको बता दें कि पहले नंबर पर है आपका नीदरलैंड, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क। नीदरलैंड पहले नंबर पर है, आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद 1969 में औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। 1669 में बनाई गई थी ज्ञानवापी मस्जिद, 1669 में। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद मैदान की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण, खुदाई के निर्देश जारी किए। अदालत ने उन्हें यह निर्धारित करने का भी काम सौंपा कि क्या वर्तमान संरचना पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। और आपको बता दें कि आदेश मिल चुका है और व्यास जी के जो तहखाना है वहाँ पर पूजा भी की जा रही है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायदी किस देश से हैं? तो ये यूएई के हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये यूएई के हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। और 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के ये अध्यक्ष इनको चुना गया। यह सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 164 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहाँ पर हुआ? अबू धाबी। और 164 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है? इनको नाटो का प्रमुख चुना गया है। नाटो की कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग एक अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नॉर्वे के। ये नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आए फोंग नान कोन्या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? तो ये नागालैंड के हैं। नागालैंड की संसद सदस्य हैं। और आपको बता दें कि इन्हें हाल ही में राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की
पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने इतिहास रच दिया है। सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें और 3 अन्य महिला सदस्यों को पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया गया था। 2022 में सुश्री कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थी। 2022 में ये नागालैंड से चुनी जाने में पहली महिला प्रतिनिधि थी। फांगनोन कोन्याक पहली महिला प्रतिनिधि और राज्यसभा के लिए पहली बार चुनी गई 2022 में, और ये इनको राज्यसभा का पहली बार सभापति बनाया गया। राज्यसभा का पहली बार सभापति इनको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नीरज अखौरी बने हैं, नीरज अखौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो सबसे अधिक मौतें ये दिल्ली में हुई हैं। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। सबसे अधिक मौत दिल्ली में हुई, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। दिल्ली में 48 मौतें स्वास्थ्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद 38 पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा दिल्ली में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? तो ये लू के कारण सबसे अधिक मौतें केरल में दर्ज की गई हैं, फिर उसके बाद गुजरात। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें जो केरल में दर्ज की गई हैं, 120 के करीब मौतें बताई गई हैं। उसके बाद गुजरात में हुई हैं, फिर तेलंगाना में, उसके बाद गुजरात, फिर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो ये गुजरात में स्थापित करेगा। कहाँ पर? गुजरात में। माइक्रोन ने गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने, 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस परियोजना में कुल 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है। पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार होने की ऐसी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? इसको 112 से किया जा रहा है। 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली है 112। इसके साथ चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण करके 9 राज्यों में इसको पूरा किया गया है। ये 9 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुदुचेरी और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है। और आपको बता दें कि इसको सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। X-59 भी बोला जाता है इसको, X-59 सन ऑफ कॉनकॉर्ड। इस उन्नत विमान में केवल 2 घंटों में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता है। यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं केवल, ये पृथ्वी है, केवल 2 घंटे में दुनिया का किसी भी मतलब जो स्थान है 2 घंटे में पार किया जा सकता है। ऐसा उन्नत विमान ये बनाया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में चैट जीपीटी प्रतिबंधी बॉट लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। गूगल ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्राजील और कई अन्य देशों में चैट जीपीटी प्रतिबंधी बोर्ड लॉन्च किया है। ये गूगल ने किया है। मार्च 2023 में बाढ़ को अमेरिका और यूके में लॉन्च किया गया था। गूगल ने अब बाढ़ में नए फीचर्स भी जोड़े हैं। चैट जीपीटी का जो प्रतिद्वंदी है बोर्ड, ये गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो रुपए में व्यापार लेन देन बांग्लादेश के साथ शुरू किया है भारत ने।
बांग्लादेश के साथ। और आपको बताते हैं जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो ये रियो ग्रांडे नदी है। रियो ग्रांडे नदी है ये, जो कि 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है। 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोलोराडो से मेक्सिको की खाड़ी तक बहती है ये, और अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने मेक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए रियो ग्रांडे नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है? तो ये गुजरात करने जा रहा है। गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे, जो विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कार्यालय स्थल है। सूरत डायमंड बोर्ड्स को आगे की वृद्धि और विकास के इरादे से हीरा व्यापार उद्योग को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करना और विस्तारित करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जो हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई कौन सी संस्था जारी करती है? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरपीआई जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑनलाइन लेन देन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के सूचकांक के अनुसार देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। 13.24 की प्रतिशत वृद्धि दी गई है लेन देन के मामले में। जो वित्तीय लेन देन होता है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान होता है, उसके अकॉर्डिंग 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377 और मार्च 2022 में 349, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ खोलेगा? तो आईआईटी दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? अबू धाबी, यूएई से अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा आईआईटी दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। 5 साल के व्यापक पुनर्स्थापन प्रयासों के बाद 169 साल पुराने इतिहास वाले मध्य मुंबई में भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन को सावधानीपूर्वक पुनर्जीवित किया गया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के परिणाम स्वरूप स्टेशन को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो भायखला रेलवे स्टेशन है इसको सम्मानित किया गया है। एशिया क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये गैबोन है। गैबोन, क्योंकि प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला अफ्रीकी देश है। देश का इरादा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ब्लू बॉन्ड के बदले अपने सरकारी ऋण का न्यूनतम 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स, बोइंग, अंकनिकुल, स्काई रूट। स्पेस एक्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला उपग्रह, जिसे जुपिटर 3 कहा जाता है, लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के
लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फ्लोरिडा के फाल्कन हैवी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये भारत 132 अर्थव्यवस्था में से 140वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132 अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत 40वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइकुन। हाइकुन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। और 2023 में विश्व हृदय दिवस की थीम थी दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। विश्व हृदय दिवस, दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम थी दिल का उपयोग करें और दिल को जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष सुधांशु पंत है। FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर है? ये उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, अध्यक्ष सुधांशु पंत हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की देखरेख में ये संचालित होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसकी देखरेख में ये कार्य करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो गोकुल सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। गोकुल सुब्रमण्यम संयुक्त राज्य अमेरिका की ये कंपनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्यालय वाली अग्रणी डिजिटल चिप निर्माता इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना है। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? तो लिएंडर पेस को किया गया है, लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है जीलैंडिया। इस प्रकार 18.9 लाख वर्ग मीटर में फैले इस महाद्वीप का 94% हिस्सा तो समुद्र में समाया हुआ है, बाकी 6% हिस्से में न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। 94% हिस्सा तो इसका जो समुद्र के नीचे है, केवल 6% है जो कि न्यूजीलैंड और अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, वो 6% हिस्सा इनमें समाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो मध्य प्रदेश का जो शहर है सांची, जिसको भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है। भारत के पहला सौर शहर है सांची, और सांची में ये जिला है रायसेन जिला। सांची का रायसेन जिला है। सांची की महत्वपूर्ण बात और बता दें आपको कि सांची में स्तूप है, बौद्ध स्तूप है सांची में, ठीक है। और जो सौर गांव, भारत का जो पहला सौर गांव है वो गुजरात का मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, गुजरात का मोढेरा। टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनमाली अग्रवाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है, बनमाली अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाया है? तो इन्होंने 34 गेंदों सैकड़ा जड़ दिया, मात्र 34 गेंदों में सैकड़ा जड़ दिया। नेपाल के क्रिकेटर हैं
कुशल मल्ला। और आपको नेपाल की महत्वपूर्ण बात और बताते हैं, नेपाल स्टार बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने मंगोलिया के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबले में महज 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगा दी। दीपेंद्र सिंह ने भारत के युवराज सिंह के 12 गेंदों में लगाई गई हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही इस मैच में नेपाल के बैटर कुशल मल्ला ने T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोका, जो कि मात्र 34 गेंदों में ठोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल के नए निदेशक बने हैं? तो ये तजिंदर गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक में बेलूर, हेलुबेड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। और शांति निकेतन को भी शामिल किया गया, इसको 41वां स्थान दिया गया है और इसको होयसला मंदिर को 42वां स्थान दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय भारत के पास कुल मिलाकर 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो भारत के पास 42 विश्व धरोहर स्थल हैं टोटल, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित संपत्ति शामिल है। 34, 7, 41 और एक 42 टोटल हेरिटेज साइट हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एक कुलदीप द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार के कारीगरों, शिल्पकारों, मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये PM विश्वकर्मा योजना है। PM विश्वकर्मा योजना, इसको शुरू किया गया है, PM विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी दर मात्र 5% सालाना होगी। इसमें कुल 18 कारोबार योजना शामिल किया गया है। दर क्या होगी? 5% होगी और 3 लाख का ऋण दिया जा सकेगा। ठीक है, और 18 जो कार्य 18 जिसमें कारोबार योजना है उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का 7वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसे मध्य प्रदेश का 7वां है, वह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे, जो कि कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच पन्ना, संजय डुबरी थे। जिम कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा भाग हैं जो जिम कॉर्बेट में हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो मनप्रीत बोरा के स्थान पर गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।